गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की संस्कृत व्यूषम के अंतर्गत 16वें पाठ के रूप में अमोघम तद बलिदानम का आज संस्कृत उच्चारण सहित अर्थ बताएंगे। आइए इसका अर्थ बताते हैं। अमोघम तद बलिदानम, वह सफल बलिदान। तद माने वह, अमोघम माने सफल, बलिदानम माने बलिदान, वह सफल बलिदान। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 2000तमे वर्षे मई मासतः 2000 के मई के महीने से भारतीय सेना युद्धम करोति स्म, भारतीय सेना का युद्ध चल रहा था। देशस्य तद्भागे अंतः प्रविष्टानाम, देश के उस क्षेत्र में अंदर प्रविष्ट हुए अतिक्रमणकारियों को निरसनाय हटाने के लिए असौ यत्न क्रियते, यह प्रयत्न किया गया था। अस्मिन् भूभागे, इस क्षेत्र का बहुपूर्व शत्रु भी व्यवस्थित रीत्या बहुत समय से ही शत्रुओं के द्वारा अतिक्रमण प्रारंभ किया गया था। इति तदा ज्ञातम, उस समय यह समझा गया। जनवरी मासे एव, जनवरी महीने में ही भारतीय गुप्तचर विभागीय भारतीय खुफिया विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल वलय स्थिता, जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में स्थित सीमा नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानस्य किमपि विमानम दृष्टमासीत्, पाकिस्तान का कोई विमान दिखाई दिया था। अस्माभिः तद विषये गंभीरता न चिंतित, हमारे द्वारा उस समय गंभीरतया न चिंतित, उसको गंभीरता से नहीं विचार किया गया। अस्माभिः तद विषये गंभीरतया न चिंतित, हमारे द्वारा उस विषय में बहुत गंभीरता से नहीं सोचा गया था। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम, 4 मास के बीत जाने के बाद, 4 महीने, चतुर्णाम मासानाम अनंतरम, 4 महीना बीत जाने पर ज्ञात हुआ कि 800 कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तानीय आतंकवादिनश्च अतिक्रमणम कृत्वा, अफगानिस्तानी आतंकवादी सीमा पार, आतंकवादी अतिक्रमणम सीमा पार कृत्वा कारगिलम, सीमा पार करके कारगिल, मस्को, द्रास वलय स्थितानाम निर्जन पर्वत प्रदेशानां वशीकृतवन्तः इति, सीमा को पार करके कारगिल, मस्को, द्रास घाटियों में स्थित निर्जन पर्वत प्रदेशों को वशीकृतवन्तः, इस अपने अधिकार में कर चुके थे। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन, युद्ध में भारतीय सैन्य बलों के द्वारा अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया गया। स्वशौर्येण, अपने शौर्य के द्वारा, शस्त्र हस्तगतानि नौकानि सैन्य स्थलानि मुक्तानि, अपने शौर्य के द्वारा शत्रु के हाथ में गई हुई चौकियों
और सैन्य स्थलों को मुक्त करा लिया। विषम परिस्थितियों में भीषणे युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयन प्राप्तवान। विषम परिस्थितियों में भीषण युद्ध के द्वारा भारतीय सैन्य बल ने विजय प्राप्त किया। अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने, इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेके सैनिका वीर गति प्राप्त होता है। अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। सैनिका नाम प्राणोत्सर्ग सैनिकों के प्राण उत्सर्ग करने पर वीर सैनिकों को परम वीर चक्रेण सम्मानिता थे। वीर सैनिकों को परम वीर चक्र के द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे, 2 सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और तीसरे कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। शांति प्रिया भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय। भारतीय क्या है? शांति प्रिय है, इसमें इत्यत्र, इसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय शांति प्रिय है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसाः, परंतु अपनी रक्षा करने में हम कभी भी आलसी नहीं है। न कदापि अलसाः, कभी भी आलसी नहीं है। इति प्रधानमंत्रिणा अन्यैश्च उद्घोषितम, यह ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा तथा अन्यैश्च उद्घोषितम, दूसरों के द्वारा भी घोषणा की गई। वयम देश रक्षणार्थम, हम देश की रक्षा के लिए स्वप्राणान पणीकृत्य, अपने प्राणों का पणीकृत त्याग कर कार्यम कृतवन्तः। वयम माने हम, देश रक्षणार्थम, देश की रक्षा के लिए स्वप्राणान, अपने प्राणों को पणीकृत्य, दांव पर लगाकर या त्याग करके कार्यम कृतवन्तः, दांव पर लगाकर कार्य को किया। कुर्वतश्च सर्वान योद्धान सगौरव, कार्य को किया और कार्य करने वाले, कुर्वतश्च सर्वान, और करने वाले सब योद्धाओं, सर्वान योद्धान, सगौरवम, गौरव के साथ, स्मरतः वयम, हमारे द्वारा याद किया जाता है। तेषाम आत्म बलिदानम, उनके आत्म बलिदान, तेषाम आत्म बलिदानम, उनका आत्म बलिदान व्यर्थम यथा न भवेत, उनका आत्म बलिदान जिससे बेकार न हो। तथा सर्वे अपि प्रयत्नीयम, वैसा सभी के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। तेषाम आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत, उनका आत्म बलिदान जिससे बेकार न हो। तथा सर्वे अपि प्रयत्नीयम, वैसा सभी के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस तरह से यह पाठ पूर्ण हुआ। इसका अर्थ लिख लीजिएगा, जो समझ में ना आए नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी में आपको उच्चारण दिया हुआ है, इनका स्वयं से उच्चारण करिए। उत्तर लिखना है, रेखांकित पदों के प्रश्न, इनमें से प्रश्न करते हुए इनके उत्तर लिखने हैं। इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिखते हुए होमवर्क करिए। जो समझ में ना आए वो पूछिए। शब्दार्थ भी लिखना है, लिखते रहिए।